कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं आचार्य श्री वसुनंदी वर्षा योग समिति फरीदाबाद 2025। अध्यक्ष पंकज जैन, उपाध्यक्ष वीपी जैन, उपाध्यक्ष प्रदीप जैन, महामंत्री भूपेश जैन, मंत्री अंकित जैन, मंत्री पारस जैन, सह मंत्री अनुज जैन, कोषाध्यक्ष अमित जैन, सह कोषाध्यक्ष हितेश जैन। गृहस्थ जीवन बड़ा कठिन जीवन है। मोक्ष मार्ग का जीवन जो है वो अलग ही जीवन है। उसमें कर्मों को भोगने के बाद कर्मों में जो दुख हो चाहे वो सुख हो, जैसे भी हो, आनंद आता है। लेकिन गृहस्थी में जो सुख दुख है उनको सहने के बाद कष्ट ही मिलता है। गृहस्थ जीवन में कभी कभी हम अपनी ज़िंदगी में अकेलापन सा महसूस करने लगते हैं। पहले बड़े बड़े परिवार हुआ करते थे, आज धीरे धीरे परंपराएं बदलती जा रही हैं। और जब हम किसी 2 या 4 जन को देखते हैं एक साथ, तो हमारा मन भी करता है कि हम भी 2-4 जनों की संगति प्राप्त कर लें। घूमते हैं, ढूंढते हैं कि हमें भी 2-4 लोगों की संगति मिल जाए। लोग उपवनों में, जिसको पार्क या गार्डन कहते हैं, उसमें जाते हैं, देखते हैं 2-4 लोग बैठे हैं, हम भी उससे जुड़ जाएं। लेकिन माता पिता के संस्कार और बुजुर्गों की सलाह, जो माता पिता ने संस्कार दिए थे कि बेटा संगति अच्छी करना, और बुजुर्गों ने भी संस्कार दिए थे कि जब संगति करो तो सोच विचार के करना। जब भी हम 2 या 4 या कुछ लोगों से जुड़ने चाहते हैं तो हमारे मन में उनकी वो विचार, वो उनके संस्कार घूमने लगते हैं कि संगति अच्छी है या बुरी है। अब हमें ये नहीं पता, उन्होंने संस्कार दे दिए कि तुम्हें कैसे संगति करनी है। उन्होंने कहा कि अच्छी संगति करनी है। बड़े बुजुर्गों ने कहा संगति करनी है तो सोच विचार लेना। अब जब संगति करने जाते हैं तो ये नहीं पता कि संगति कैसी करनी है, और इन सोच विचारों के कारण व्यक्ति जीवन भर विचारों में पड़ा रह जाता है और कभी अपने जीवन में संगति नहीं कर पाता। पता नहीं कितने लोग ऐसे हैं जिनके जीवन में कोई दोस्त ही नहीं बन पाता। कितने लोग ऐसे हैं जो अपना जीवन अकेले ही जीते हैं, और उनका काम भी क्या है, दुकान से मकान, मकान से दुकान। छुट्टी वाले दिन ज़्यादा हो तो विश्राम, बस खा लिया पी लिया, हो गई उनकी ज़िंदगी हो गई। उन्हें यही नहीं पता संगति कैसे करनी है। जब भी संगति करने जाते हैं तो विचारों में पड़ जाते हैं, और उन विचारों के कारण मात्र उनके जीवन में अकेलापन, सूनापन और मात्र मैं और मेरे सिवा कोई नहीं। क्योंकि जब भी कुछ करें तो क्वेश्चन खड़ा हो जाता है, और वो जो बड़े बुजुर्गों के संस्कार हैं वो एक समय पे आकर के टकराते हैं। जब भी हम कुछ गलत करेंगे तो हमारी आत्मा हमसे अंदर ही अंदर कहेगी कि गलत है। दूध का गिलास झट से पकड़ के पी जाओगे, शराब का गिलास जैसे ही हाथ बढ़ाओगे तो हाथ कांपने लगता है, और जब हाथ बढ़ाने के बाद शराब गिलास मुंह तक गया तो होठ कांपने लगते हैं। शराब पी ली है तो जुबान लड़खड़ाने लगती है। और जब वो पहली बार कोई व्यक्ति गलत काम करेगा, देखना अंदर से सहमा होगा, दिल घबरा रहा होगा, धड़कनें तेज होगी, चेहरा हक्का बक्का जिसको कहते हैं ऐसा चेहरा हो जाएगा। और जब वो गलत काम कर देगा तो उसकी आत्मा रोएगी, आँखों से आंसू निकलेंगे, नियम से निकलेंगे। इसीलिए कई लोग संगति ही नहीं बना पाते, और उनके जीवन में एक ही जिज्ञासा रहती है, एक ही सवाल रहता है, एक क्वेश्चन, एक फुल स्टॉप लग जाते हैं कि हम अपने जीवन में संगति कैसे करें, हमारी संगति कैसी हो, हमें यही नहीं पता है। मुंह उठाया और जिससे मर्जी मुलाकात करी और हम उससे जुड़ गए, ऐसा नहीं है। पहले के बुजुर्ग बहुत सोच विचार के पूछते थे, नाम क्या है, पिता का नाम क्या है, दादा का नाम क्या है, कहाँ रहते हो, क्या करते हो, कब खाते हो, कितना कमाते हो, सब पूछते थे।
क्या कमाते हो, कितना कमाते हो, क्या करते हो? कहीं चमड़े का काम तो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, बच्चों को मना कर दिया कि सुनो, इससे ज़्यादा संपर्क मत रखना, बस इतना बोल दिया। और बच्चों ने बोल दिया ठीक है भैया, मेरे पिताजी ने मना कर दिया है तुमसे बोलने को, अब तुम थोड़ा आना जाना कम कर देना। उसमें रहस्य था। उनकी बातें, बड़ों की बातें बुरी लगती है, प्राय करके युवाओं की, बुजुर्गों की ऐसी रहती है, ठनाठनी रहती है आपस में, क्योंकि बुजुर्गों का, युवाओं का जो अज्ञान पूर्ण किया गया कार्य है वो पसंद नहीं आता, और युवाओं को टोका टाकी अच्छी नहीं लगती। वो चाहते हैं कि बुजुर्ग टोके और उनको ठोके, ऐसे ही है। लेकिन बुजुर्गों की बातें कहीं ना कहीं रहस्य में ही है, वो 10 साल 20 साल आगे की सोच के चलते हैं। आचार्य पूजपाद स्वामी जी ने संगति के बारे में बताया है कि संगति कैसी करनी चाहिए। उनकी एक कारिका है, उसको देख लेते हैं। बहुत सटीक तरीके से ये आचार्यों की, मैं कभी कभार अपने आचार्यों का बड़ा उपकार मानता हूँ कि उन्होंने हमें क्या नहीं दिया, समय समय पे जो उनको लगा जो वीक पॉइंट है उसी को मजबूत करने के लिए ग्रंथ दे दिया। चाहे वो भक्ति के क्षेत्र में हो, चाहे दान के क्षेत्र में हो, चाहे क्रिया के क्षेत्र में हो, चाहे ध्यान के क्षेत्र में हो, चाहे विद्या कलाओं के क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में, न्याय हो, नीति हो, व्याकरण हो, कोई भी क्षेत्र उन्होंने नहीं छोड़ा। और ये आज पूजपाद स्वामी जी भी हमारी कितनी छोटी छोटी बातों के लिए उन्होंने गाथाएं लिख दी हैं, लेकिन अपन लोग कभी कभार तो उनका उपकार ही नहीं मान पाते। कभी कभार तो हमारे मन में ये भी नहीं आता कि आचार्य आए हैं, चलो दो पैर हैं उन पे खड़े तो हो जाएं, लेकिन बैठे हैं तो बैठे हैं। आचार्य शिवकोटि स्वामी ने कहा, दिगंबर साधु को देखने के बाद, और वो अगर आपके मंदिर में आ गए हैं या आपके जहाँ आप बैठे हो वहाँ आ गए, या फिर आचार्य शुद्धि करने गए हैं, शिष्यों के लिए कहा है कि शुद्धि करके आ गए और वो अचानक आ गए हैं, तो उन्होंने कहा कि अगर आप नहीं खड़े होते, देख लिया आ गए और फिर भी नहीं खड़े होते, तो उन्होंने कहा कि अविनय की है। साधु के प्रति विनय भाव खत्म होते के साथ ही उन्होंने कहा कि अब अच्छा मरण नहीं होगा, क्योंकि जब विनय भाव ही खत्म हो गई तो समाधि कैसे होगी, और समाधि ही गई तो फिर तो कुमरण नियम से होना ही है। इसलिए आचार्य भगवान ने सब चीज़ें दी हैं, कहाँ कितनी विनय करनी है, कहाँ कैसी संगति करनी है। आचार्य पूजपाद स्वामी जी लिख रहे हैं, एक बार उनकी इस गाथा को देखें। उस कारिका में बहुत सटीक तरीके से वो बता रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? अज्ञानोपास्तिरज्ञानम ज्ञानम ज्ञानी समाश्रया ददाति यत्तु यस्यास्ति सुप्रसिद्ध मिदं वचः। यहाँ आचार्य पूजपाद स्वामी जी लिख रहे हैं कि ज्ञानी गुरु की भक्ति सेवा अज्ञान को देती है, और ज्ञानवान गुरु की भक्ति सेवा ज्ञान को देती है। सुप्रसिद्ध मिदं वचः, कि जिसके पास जो होता है, ये बात प्रसिद्ध है, जिसके पास जो होता है वो ही देता है। अगर दूध वाले की दुकान पे जाके कहो कि भैया एक सोने की अंगूठी खरीदनी है, तो और फिर सामने वाला कहे कि मेरे पास नहीं, और जो ग्राहक है वो कहे कि तुमने दुकान क्यों खोली, लड़ने झगड़ने लग जाए, तो लोग उसी को मूर्ख कहेंगे। क्यों? क्योंकि दूध की दुकान पे अंगूठी नहीं मिलेगी सोने की, सुनार की दुकान पे लोहार का सामान नहीं मिलेगा। ऐसे ही ज्ञानी के पास ज्ञान की और अज्ञानी के पास अज्ञान की बातें ही मिलेगी, बाकी कुछ नहीं मिलेगा। और वो देगा क्या? तो आचार्य भगवान लिख रहे हैं कि सुप्रसिद्ध है ये बात कि जिसके पास जो है वो वही देगा। कोयले के व्यापारी के पास अगर कोयला है तो वो कोयला ही देगा और कोयले की बात करेगा। तुम पूछोगे कैसा चल रहा है, क्या करें आजकल मंदा चल रहा है। क्यों भैया? अब वो कोयले की बातें उन्होंने शुरू कर दी, हीरे वाला हीरे की बात करेगा। यहाँ आचार्य भगवान लिख रहे हैं, ज्ञानी की संगति करोगे तो ज्ञान मिलेगा, ज्ञान देगा। अज्ञानी की संगति से अज्ञान मिलेगा। थोड़ा समझ लें इस बात को, अपन लोग कर क्या रहे हैं। एक माता पिता हैं, भोजन कर रहे हैं, और भोजन करते करते
उनका जो बर्तन था वो टूट गया क्योंकि वो मिट्टी का था। बहुत अच्छी बात है, मैं पढ़ रहा था, अच्छा लगा, याद रह गया। कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ घटनाएं, कुछ दृष्टांत, कुछ कहानियाँ, कुछ उदाहरण, कुछ किस्से, कुछ चुटकुले, कुछ बातें हमारी ज़िंदगी में, हमारे हृदय पे ऐसी छाप छोड़ जाती हैं जो ज़िंदगी भर याद रहती हैं। क्या हुआ? माता पिता भोजन कर रहे हैं, वृद्ध हैं, बच्चे भोजन करा भी रहे हैं, अचानक बर्तन टूट जाता है तो एक छोटा बच्चा जो वृद्ध माता पिता है, उनका पोता, वो रोने लगता है, जोर जोर से रोने लगता है। उससे पूछते हैं उसके माता पिता जाके क्या हुआ, और जोर से रोने लगता है। उसे मनाते हैं, उसे गोद में लेते हैं, खिलाते हैं, उसे पूछते हैं रोने का कारण क्या है। ऐसा नहीं है वो बच्चा बहुत ही छोटा था, उसकी उम्र लगभग 10-12 साल की थी। उसे चुप कराते हैं, पूछते हैं क्या हुआ, किसी ने कुछ कहा क्या? कहने के नहीं हो। तो फिर रो क्यों रहे हो? तो उसने कहा कि वो जो बर्तन टूट गया, मुझे वो बर्तन टूटने का बड़ा दुख। तो उसने कहा और आ जाएगा। माता पिता ने कहा और मिल जाएगा, दिक्कत क्या है? उन्होंने कहा नहीं, मैंने सोच लिया था जैसे आप भोजन अपने माता पिता को मिट्टी के बर्तन में करा रहे हो, ऐसे मैं भी बड़ा होने के बाद आपको भी ऐसे ही बर्तन में भोजन कराऊंगा। उसके पिता को बड़ा दुख हुआ कि ये क्या हो गया, मैंने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली। जैसी हमने संगति करी वैसा प्रभाव पड़ा, जैसा हमने देखा। संगति ऐसा ही नहीं है शरीर की हो, टीवी से भी संस्कार ले सकते हैं, मोबाइल से भी संस्कार लिए गए हैं, लिए जाते हैं और ले रहे हैं। कैसी संगति कर रहे हो मोबाइल की? मोबाइल में क्या देख रहे हो? कुछ लोग पूछते हैं कि हम बाहर दर्शन करने जाते हैं यात्रा पे, और यात्रा पे दर्शन करते समय अगर हम दूसरे धर्मों में चले जाएं तो दिक्कत क्या है? कुदेव कुशास कुगुरु को क्यों ना माने, दिक्कत क्या है? आचार्य समन्वत स्वामी जी ने दिया है, दौलत राम जी ने भी छेड़ाला में दिया है कि ये जो कुदेव कुशास कुगुरु हैं, ये दौलत राम जी ने कहा कि पत्थर की नौका के समान है, खुद तो डूबे डूबे तुम्हें भी ले डूबे। एक व्यक्ति था, बहुत बड़ा नेटवर्क था उसका, नाम था आशा राम। सब लोग उससे आशाएं लगाए रखते थे राम की, लेकिन जब डूबा तो सबको लेके डूब गया। अपन लोग देखें कि हम कर क्या रहे हैं। आचार्य भगवंतों ने दिया है कि कुदेव कुशास कुगुरु, इनको मानने वाले ये 6 अनायतन दिए और 3 मूर्ताएं दी है। क्यों दिए हैं? वो कह रहे हैं कि अगर कुदेव कुशास कुगुरु ये तो 3 मूर्ताएं हैं और 3 इनके मानने वाले तो 6 हो गई, 6 अनायतन है। अनायतन का आयतन नहीं का है, इनके अंदर मिथ्यात भरा है। ये अज्ञानी हैं, तुम्हारे को अज्ञान देंगे, इसका रिजल्ट आपके पास आएगा। क्या कभी कभार हम मैंने कल भी बताया था, चर्चा हुई थी तो उसमें आया था कि दूध की बोतल अच्छी नहीं लगती, रबड़ी का दोना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन माल बड़ा अच्छा होता है। शराब की बोतल बहुत अच्छी लगती है, लेकिन माल अच्छा नहीं होता। कुदेव कुशास कुगुरु बहुत अच्छे लग सकते हैं, उनकी बातें बहुत अच्छी लग सकती हैं, लेकिन रिजल्ट जरूरी नहीं है अच्छा हो। कई बार ऐसा होता है कि हमारी संगति ऐसी हो जाती है, लोग हमसे धर्म छुड़वा देते हैं और वो इतनी अच्छी तरीके से आपको समझाएंगे कि आपको माइंड वॉश कर सकते हैं। मानव बम किसको कहते हैं? सामने वाले का जो दिमाग है, उसकी जो सोच है, उसकी जो मेंटलिटी है, वो ख़त्म कर देते हैं और फिर उसके अंदर जो डालते हैं वो कैच कर लेते हैं। उसको कहते हैं मानव बम। उसको कहा कि आपको अब ये बम ले जा करके वहाँ फोड़, उसको कुछ, उसका दिमाग काम नहीं कर रहे हैं। ऐसे ही हमने बुरी संगत अगर रख ली है, अपनी बुरी संगत में पड़ गए हैं, तो उससे होगा क्या?
क्यों करें, क्यों ना करें, दिक्कत क्या है? क्वेश्चन क्या? क्वेश्चन है कि हम कुदेव कुशास गुरु को क्यों ना पूजें? दिक्कत क्या है? वो भी मंदिर है, हमारा ही मंदिर है। दिक्कत ये है कि हमारा धर्म छूटता है। धीरे धीरे शराब ढक्कन से शुरू होती है, बोतल पे समाप्त होती है। जुआ पाई से शुरू होता है और कहाँ ख़त्म हो क्या पता। दाव पे तुम अपने भाई, अपनी पत्नी, अपनी माँ, बहन, बेटी, क्या नहीं दाव पे लगा दो। मिथ्यात्व भी ऐसे ही शुरू होता है। बुरी संगति करने से हमारा धर्म छूटता है। धीरे धीरे क्या हुआ, हमने टटोलना शुरू करा, कंपेयर करना शुरू कर देंगे। उनकी धर्मशाला बड़ी अच्छी है, अपनी की तो मेंटेनेंस ही नहीं है। अब धर्मशाला के बाद मंदिर में आ जाएंगे। हमारे मंदिर में तो रोज की लड़ाई झगड़े हैं, उनके में तो बहुत शांति है। फिर भगवान पे आ जाएंगे। हमारे भगवान के सुना सुना रूखा रूखापन है, लेकिन उनके भगवान का क्या ठाट है। डेली वस्त्र बदलते हैं, क्या बारिश होती है नोटों की। कंपेयर करते जा रहे हैं। उनके साधु बड़े अच्छे हैं, क्या 1-1 लाख आदमी की भीड़ आती है, हमारे यहाँ तो कोई आते ही नहीं है। अब कंपेयर कर रहे हैं। लेकिन ये भी तो देखो, क्योंकि 1000 लोगों की भीड़ में से 2 लोगों ने कहा कि हम मांस नहीं खाते, अंडा नहीं खाते, शराब नहीं पीते। अपन लोगों की तो स्वभाव में 1000 आदमी बैठा है तो 1000 के 1000 ही नहीं खाते। रिजल्ट किसका अच्छा आया? रेशो किसका अच्छा निकालोगे? क्या परसेंटेज निकालोगे? ये नहीं देख रहे। भीड़ को देख करके ये मत सोचना कि सामने वाला अच्छा हो। भीड़, शराब की दुकान पे बहुत अच्छी भीड़ मिलती है। वो कहा है किसी ने, मेहनत तो दूध वाले को करनी पड़ती है, शराब तो स्वयं बिक जाती है। जो भीड़ है उसको देख करके ये निर्णय मत लेना कि सामने वाला अच्छा है। पूज्य गुरुदेव कहा करते हैं, जिसके पास भीड़ आ रही है जरूरी नहीं वो साधु बड़ा हो। छीड़ वाले से बच के रहना, क्योंकि जो अकेले में बैठा है वो अपने आप को साध के बैठा है। भीड़ वाला तो क्या पता भीड़ की वाह से जी रहा हो। भीड़ वाला तो क्या पता भीड़ में जो चमक धमक है उसको देख के जी रहा हो। इसलिए एकांत में बैठे वाले साधु को साधु मान के चलना। पांडव एकांत में बैठे थे, गज कुमार मुनि एकांत पे थे, सनत कुमार चक्रवर्ती, पार्श्वनाथ भगवान, 24 तीर्थंकर, ये सब एकांत में रहने वाले थे। भीड़ में रहने वाले जो हुए वो देखो ना, जिनको वो साधु जो भीड़ वाले साधु थे, और जब रेवती रानी के पास आशीर्वाद भेजा, भव्य सेन नाम था उनका, शिष्य ने कहा, छुल्लक जी थे विद्याधर, तो कहने लगे मैं वहाँ हस्तिनापुर जा रहा हूँ, आशीर्वाद दे दीजिए यात्रा करने के लिए। तो कहने लगे आप जाओगे तो क्षेत्र में रेवती रानी पड़ेगी, उसको मेरा आशीर्वाद देना। अच्छा, तो उन्होंने कहा भव्य सेन मुनि महाराज है, उनके लिए मौन रह गए। एक बार पूछा, 2 बार पूछा, तीसरी बार पूछा, कहने लगे मुनि महाराज आचार्य महाराज ने उनको तो कुछ भी नहीं बोला। ठीक है, रेवती के पास जाने से पहले मुनि महाराज के पास गए, कहने देखो तो सही है, इतने बड़े साधु हैं, बड़ा संग, बड़ी प्रभावना, जहाँ देखे भीड़ जत्थे ही जत्थे। तो कहने लगे देखता हूँ इनकी थोड़ी परीक्षा तो लूँ कैसे हैं। कमंडल का जल सुखा दिया, भूमि पे वे घास कर दी, वो घास पे से निकल गए। कमंडल का जल सुखा दिया, अनछना पानी ले लिया। तो विद्याधर जो थे वो छुल्लक जी, वो कहने लगे अच्छा मैं समझ गया, गुरु बहुत बड़ी चीज़ होते हैं। कहने लगे इसीलिए उन्होंने इनको आशीर्वाद नहीं दिया। कहने लगे ये मात्र ये भीड़ वाले ही साधु हैं, ये साधु नहीं है। भव्य सेन को अभव्य सेन कर डाला। ये आचार्यों ने बहुत सटीक बात लिखी है। गुरुजी पूज्य आचार्यों की बातें बहुत सटीक होती हैं, जरूरी नहीं है आप समझ जाओ। कुछ लोग कहते हैं कि कुदेव कुशास को गुरु को क्यों ना माने, क्योंकि अगर उनकी संगति करोगे तो नियम से तुम्हारा धर्म छूटेगा। इसीलिए अपने धर्म को बचाना है तो कुदेव कुशास कुगुरु इनसे बचो। दूसरी बात ये है कि हम संगति उन्हीं की करें जो हमें सही ज्ञान दे सके। कई लोग हमारा धर्म छुड़वा देते हैं, सुनो आज तुम्हें हमारे साथ चलना होगा, ले गए। वो एक नया चला है ट्रेंड अभी, कट्टी पार्टी,
इस कट्टी पार्टी ने सत्यानाश कर दिया धर्म का, समाजों का भी, धर्म का भी, घर परिवार का भी। उस कट्टी पार्टी में क्या होता है, 12 से 3 की किट्टी पार्टी रखेंगे, वही टाइम स्वाध्याय का था, खत्म। पहले महिलाएं आपस के एक दूसरे के घर में बैठती थी, अब बैठना खत्म। अब बैठने का भी खर्चा देना पड़ता है, सब एक साथ बैठेंगे। अब पहले एक चाय आती थी, अब 10 जनों 20-50 जनों की चाय लेके आओ, हो गया। नाश्ता भी लेके आओ, फिर खाना भी लेके आओ, फिर उनके लिए एसी कमरा करो, बढ़िया से नौकर रखो। एक चाय पहले 1 रुपये की पड़ती थी, फोकट की थी, चलो अपने बनाई हो, एक की निकल जाती थी। अब वो एक चाय 10,000 की भी पड़ सकती है, 20,000 की पड़ सकती है। उस कट्टी पार्टी ने व्यवहार खत्म कर दिया। लोग डरते हैं कहीं इस महिला से जुड़ जाए तो ये किट्टी पार्टी के ग्रुप में डाल लेगी। अब वो पहले घरों में होती थी, अब होटलों में होने लग गया। और अब उन्होंने धीरे धीरे, सुनो होटल में नहीं करेंगे हम तो मंदिर में, ठीक है हमारे मंदिर में अब जाना पड़ेगा। उन्होंने मंदिर में रख दी तो अपने मंदिर में ले गए, खाना खिलाया, अच्छा लगा, व्यवस्था बहुत अच्छी थी। धीरे 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 धर्म छुड़वा दिया। ये ऐसी संगति करनी है तो उनकी करो जो हमें ज्ञान दे सकें। खोटे मार्ग पर चलाने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन अच्छे मार्ग पर चलाने वाले बहुत कम मिलेंगे। महानुभाव, हम संगति कैसी करें? ज्ञानियों की संगति करो, सच्चे गुरुओं की संगति करो। आज का समय बड़ा विकट समय है, क्योंकि बदलाव होगा। 21वीं सदी है, समय परिवर्तनशील है। आज भी था, कल भी है, कल भी रहेगा। हर 25 साल में समय बीतता है। जिन्होंने जन्म लिया था 1947 में, सन 1995 में, उन्होंने देखा होगा कि सब कुछ बदल गया। लेकिन जिन्होंने 1995 में जन्म लिया, 1995 में, आज सन 2025 में वो नहीं दिखता। 50 सालों में सब ऐसे हो गया है। धर्म की, कर्म की सारी क्रियाएं बदल गई हैं। राजनीति, देश, दुनिया सब बदल गई। जो छोटे से मकानों में रहा करते थे, अब तो चुनेगारों के मकान के जो ठेकेदार थे वो ही नहीं मिलते। कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं, टेक्नोलॉजी बदल गई, वो चीज़ें ही ख़त्म हो गई। मोबाइल के आने से डाकिया बर्बाद, घड़ी वाले बर्बाद, कैमरामैन बर्बाद, वो टेक्नोलॉजी ख़त्म हो गई। जन्मदिन होता था, रक्षाबंधन होता था, बहन राखी बांधती थी, सब एक साथ बैठते थे और कहते थे स्माइल करो, मुस्कुराओ। अगर मुंह फूले होते थे तब भी मुस्कुराना पड़ता था, सब एक हो जाते थे। और जो फोटोग्राफर होता था उसका धन्यवाद कहते थे, कहते भैया हमारे घर में लड़ाई झगड़ा था, तुम्हारे मुस्कुराने कहने से हमारे घर में एकता आ गई। लेकिन वो चीज़ अब खत्म, समय बदल गया है। ऐसे समय में क्या करें? अच्छे साधुओं की संगति करो। अच्छे आचार्य पूजपाठ स्वामी जी लिख रहे हैं, ज्ञानी ज्ञान देगा, अज्ञानी अज्ञान देगा। क्यों? जिसके पास जो है वो ही देगा। कुछ लोग ऐसे हैं, कहते हैं कि पंचम काल में वो नहीं है जो चौथे काल में था। सही है, चौथे काल में 24 तीर्थंकर थे, पंचम में नहीं मिलेंगे। पंचम काल में सिद्ध अवस्था नहीं है। जैन धर्म में जितना भी दिया है, जैन धर्म अच्छा क्यों है? 170 देश सभी कहते हैं जैन धर्म बहुत अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि जैन धर्म की फिलॉसफी बहुत अच्छी है, सटीक है। जितने ग्रंथ दिए हैं उसमें सब बातें लिखी हैं, लेकिन उनमें एक सूत्र दिया है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार अपनी क्रिया करें। कुछ लोग चाहते हैं कि साधु तो चौथे काल का मिल जाए, अपन तो छठे के भी नहीं है। अपन लोगों ने तो गंदगी मचा रखी है, हम ना तो सुअर है, ना इंसान है, ना जानवर है। हमें चाहिए साधु चौथे काल का। पंचम काल में चौथे काल का साधु नहीं मिलेगा। जो कहे कि मिलेगा तो वो 1 नंबर का पाखंडी है, वो आज्ञा से विपरीत चल रहा है। क्योंकि पंचम काल में चौथे काल की व्यवस्था नहीं मिलेगी। तीसरे काल में आप कहो कि भोग भूमि के प्रथम काल या द्वितीय काल में कोई तीर्थंकर जन्म ले ले, नहीं ले सकता। कि नियम नहीं है। पंचम काल से कोई मोक्ष नहीं जाएगा, सहनन नहीं है। और इस सहनन कम होने के कारण कुछ गिरावटें आएंगी, लेकिन देवशास गुरु इस पंचम काल के अंत तक रहेंगे तो रहेंगे। और कुछ लोग कहते नहीं होते, तो भैया नहीं होते तो मत मानो, तुम्हारा क्या जा रहा है। लेकिन अपन तो सम्यक दृष्टि हैं, जिनवाणी में लिखा है तो मानना है, मानना है। नहीं मानोगे तो फिर उन्होंने कहा मत मानो। आचार्य
समन्वत स्वामी जी ने रत्नाकांड शाखाचार्य में दिया है कि मैं कह रहा हूं, ऐसे धर्म को कहूंगा जो उत्तम सुख को, व्यक्ति को, जीव को उत्तम सुख को प्राप्त कराने वाले स्थान पे जाकर के रखते हैं। मानना है नहीं मानना वो आपका काम है। हम कह सकते हैं घर की बात, दिल की बात दबती है दिल की आवाज़ से, दिल की बात दबती है दिल की आवाज़ से, घर की आग बुझती है घर के चिराग से। महानुभाव, हमें अपनी आत्मा को अपने आप ही समझाना पड़ेगा। तुम्हें कोई नहीं समझा सकता। आचार्य उपाध्याय साधु मात्र कहते हैं, आचार्य भगवान लिख रहे हैं कि बुरा समय आए तो अपने जीवन में गुरु की शिक्षा को जरूर याद रखना। दौलत राम जी ने भी कहा है, ताही सुनो भवि मन इरथान, जो चाहो अपना कल्याण। अपना अगर कल्याण चाहते हो तो उन सच्चे गुरुओं की शिक्षा को, मन को स्थिर करके सुनो और उसको धारण करो। अपने जीवन में सच्चे गुरुओं की संगति जरूर प्राप्त करें, जिसके माध्यम से हमारा कल्याण होगा। महानुभाव, बुरी संगति से हमारे अंदर संस्कार बुरे आते हैं, मिथ्यात्व की वृद्धि, सम्यक्त की हानि होती है। अपने जीवन में अच्छी संगति करो। आज व्यक्ति मोबाइल से जुड़ना चाहता है, लेकिन जिसने मोबाइल बनाया था बिल गेट्स, उससे देखना उसके बेटे ने 18 साल की उम्र तक मोबाइल के हाथ भी नहीं लगाया था। जिनने मोबाइल बनाया उसने मोबाइल का इस्तेमाल नहीं किया। वो कहावत है, हलवाई अपनी दुकान की मिठाई नहीं खाता, लेकिन अपन लोग तो उसके पीछे पड़े। और रिजल्ट क्या है? मात्र देखने मात्र से 1 घंटा खत्म। मोबाइल हाथ में चाहिए, आते के साथ ही 1 घंटा गया, 5-10 बातें ढूंढने के लिए ही गया। कितनी कीमती चीज थी हमारी, वो समय की सीमा वो खत्म हो गई। और रिजल्ट क्या आया? हमने अपने बच्चों को समय देना कम कर दिया। पति पत्नियों में तनाव क्यों है? एक दूसरे को समय नहीं दे पा रहे। घर के अंदर तनाव क्यों है? परिवार में तनाव क्यों है? एक दूसरे को समय नहीं दे पा रहे। और वो समय कहाँ जा रहा है? हमारी जो बुरी संगति है। लोग घूमने में कितना समय निकाल देते हैं, टीवी मोबाइल में समय निकाल देंगे। बुरी संगति बड़ी जल्दी अच्छे से लगती है, अच्छे से मिल जाते हैं, जुड़ जाते हैं, लेकिन उसका रिजल्ट हमारे सामने आता है तो उससे हम बौखला जाते हैं। हमने जो बीज बोया था और उसका जब रिजल्ट आ रहा है, अब बौखलाओ मत। एक समय ऐसा था कि आचार्यों ने कहा कि भैया ये दो हम दो हमारे दो का नारा ऐसा नहीं है, किन्ने चलाया, अपनों को नहीं स्वीकार करना, नहीं माने, हम दो हमारा एक कर दिया। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे आचार्य श्री वसुनंदी वर्षा योग समिति फरीदाबाद 2025, अध्यक्ष पंकज जैन, उपाध्यक्ष वीपी जैन, उपाध्यक्ष प्रदीप जैन, महामंत्री भूपेश जैन, मंत्री अंकित जैन, मंत्री पारस जैन, सह मंत्री अनुज जैन, कोषाध्यक्ष अमित जैन, सह कोषाध्यक्ष हितेश जैन।